बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर पर मुश्तमिल होता है जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। और रिसोर्सेज जो हैं वो उनके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस शामिल हैं, जैसे कि प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर्स आपस में शेयर कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर हैं वो किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया यानी किसी ज़रिए राब्ते के ज़रिए की वजह से आपस में अटैच होते हैं। और वो जो कम्युनिकेशन मीडिया है यानी जो राब्ते का ज़रिया है वो कोई केबल हो सकती है या वो कोई वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। और कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क के अंदर वो एक ही कमरे के अंदर भी पड़े हो सकते हैं या फिर एक ही बिल्डिंग के मुख्तलिफ कमरों में पड़े हो सकते हैं या फिर एक डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो आपस के कनेक्शन है ये एक नेटवर्क ही कहलाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो तमाम फील्ड में बहुत मददगार साबित हुआ है। इसकी मदद से जो है लोग वो घरों के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं, कारोबार के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी किसी तालीमी इदारे के अंदर भी कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके सामने एक डायग्राम भी है जिसमें ये आपस में तमाम डिवाइसेस अटैच हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक कंप्यूटर ही दूसरे कंप्यूटर से अटैच हो। इस नेटवर्क के अंदर और डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टैब्स, ये सब कुछ आ जाते हैं। और इसकी अगर सबसे बड़ी मिसाल हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इंटरनेट है, जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं पूरी दुनिया में आपस में अटैच हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हम देखते हैं यूजेस या फिर बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग? डाटा शेयर कर सकते हैं या फिर जो दूसरा इसका यूज़ है हम इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो सकता है उस डिवाइस के अंदर, हार्ड डिस्क हो सकता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ईमेल सेंड की जा सकती है और ना सिर्फ ईमेल सेंड की जा सकती है बल्कि कोई फाइल भी साथ अटैच की जा सकती है। और नेटवर्क जो है ये पूरी दुनिया में आसानी से राब्ते का ज़रिया है। इससे राब्ता बहुत तेज़ और बहुत आसान हो गया है। और इसी नेटवर्क की मदद से हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क ग्रुप क्या होता है? वर्क ग्रुप लोगों का एक ग्रुप होता है जो आपस में मिलके काम करते हैं एक ही पर्टिकुलर यानी एक स्पेसिफिक या टास्क के ऊपर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए और कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। और इस अमल को, इंफॉर्मेशन शेयर करने के इस अमल को कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी है। वर्क ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं और फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आपस में मिलकर काम करते हैं। इसमें वो डिफरेंट जो टाइप्स हैं डाटा की, जैसे वो फाइल्स हैं को भी शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है डाटा, पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकता है, साउंड्स की सूरत में भी हो सकता है, वीडियोस की सूरत में भी हो सकता है। ये वर्क ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो डाटा का एक्सचेंज है या इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ये बहुत तेज़ होता है और बहुत एफिशिएंट होता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में। और ये ग्रुपवेयर के टर्म यहाँ पर भी इसके साथ अटैच होती है। ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो है वो मुमकिन होती है। ये कंप्यूटर नेटवर्क के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को और रिसर्चर जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में, और इसको
अपने कोलीग के साथ भी जो है मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स या मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यानी ग्रुप वेयर जो है वो सॉफ्टवेयर है और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है, मिलकर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही टास्क के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से काम करना। अब सर्वर एंड क्लाइंट की डेफिनेशन है, ये दो टर्म्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क की बात आती है तो सर्वर्स और क्लाइंट्स की टर्म्स को हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं। सर्वर क्या है? सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर ये होस्ट जो होते हैं नेटवर्क के ऊपर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स के निस्बत और ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ये अगर कोई एक पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई हार्डवेयर का रिसोर्स है, जैसे एक प्रिंटर अटैच है सर्वर के साथ, तो ये सर्वर कंप्यूटर ही अलाउ करेगा कि ये किस कंप्यूटर को एक्सेस इसकी अलाउ करनी है कि नहीं। डाटा भी उसके थ्रू ही सेंड होगा। ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज होगा डाटा के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। पूरे नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर्स डाटा इसी सर्वर से एक्सेस करेंगे और डाटा की मेजर प्रोसेसिंग भी इसी के अंदर होगी। यानी सर्वर कंप्यूटर एक हाई पावरफुल कंप्यूटर अटैच कर दिया जाता है इंटरनेट के ऊपर, तो उसके साथ जो होस्ट कंप्यूटर होते हैं अगर उनकी प्रोसेसिंग पावर कम भी है तो वो सर्वर कंप्यूटर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर भी शेयर करता है और नेटवर्क का ट्रैफिक भी मैनेज करता है। नेटवर्क ट्रैफिक से क्या मुराद है? अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजता है और तो ये नेटवर्क का ट्रैफिक इसको बोलते हैं। यानी अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं एक नेटवर्क के अंदर तो जब वो इकट्ठे मैसेज भेजेंगे तो ज़ाहिर कम्युनिकेशन मीडिया तो लिमिट कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, तो फिर ये कंप्यूटर नेटवर्क उनकी ट्रैफिक को सर्वर ही मैनेज करता है। और क्लाइंट वो कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर जो इस सर्वर के साथ अटैच होकर उसकी सर्विसेज लेता है। उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देता है, तो फिर क्लाइंट उसकी सर्विस को यूज़ करता है। क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो लेस पावरफुल होते हैं सर्वर की निस्बत। अब हम देख लेते हैं नेटवर्क मॉडल्स को। दो मॉडल्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। उसमें पहला मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं या फिर डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो सर्वर होता है और उसमें बाकी कंप्यूटर जो होते हैं वो उसमें क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर तमाम नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है डाटा को, प्रोग्राम्स को जो कि शेयर होना होता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क के ऊपर, और ये रिसोर्सेज को भी, जैसे प्रिंटर साथ अटैच है, स्कैनर अटैच है या कोई भी और हार्डवेयर का डिवाइस अटैच है, तो ये उसको इन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और ये ज़्यादा पावरफुल होता है नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर्स की निस्बत। और ये पूरे नेटवर्क मॉडल के अंदर ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर के ऊपर ही की जाती है और क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर्स को सर्विसेज की, और वो सर्वर जो है वो प्रोसेस करते हैं इस रिक्वेस्ट को और उसको रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ सर्वर्स जो होते हैं वो डेडिकेटेड सर्वर्स कहलाते हैं। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? ये एक ख़ास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सर्वर इस्तेमाल होता है उसे डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि फाइल सर्वर अगर कोई है तो वो यूज़ करेगा वो किस लिए इस्तेमाल होगा? फाइल्स को मैनेज करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए। और अगर किसी नेटवर्क पर प्रिंट सर्वर है तो वो प्रिंटर को मैनेज करने के लिए, प्रिंटिंग की टास्क को मैनेज करने के लिए, यानी क्लाइंट्स की तरफ से जो रिक्वेस्ट प्रिंटिंग के लिए आएंगे उनको मैनेज करता है। और नेटवर्क सर्वर जो है वो नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि अगर नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस लगे होते हैं कि उनको किस तरह डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं इस मॉडल के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के? ये नेटवर्क के ट्रैफिक के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है और ये जो है क्लाइंट्स को फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। यानी क्लाइंट को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो उस सर्विस को सर्वर प्रोवाइड कर देता है। और मेजॉरिटी जो ज़्यादा टाइम की प्रोसेसिंग होती है ज़्यादा, तो उसके लिए पावरफुल सर्वर जो है वो काम कम टाइम में कर देता है। तो क्लाइंट अगर नहीं भी ज़्यादा पावरफुल तो भी काम चल जाता है इस तरह के मॉडल के अंदर।
और ये क्लाइंट्स को प्रोसेसिंग जो है विद इन टाइम यानी बहुत एफिशिएंटली जो है तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज मिल जाती हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि ये जो सर्वर्स इस नेटवर्क में अटैच करने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और ये अगर किसी भी वजह से वो सर्वर ख़राब हो जाए तो फिर वो तमाम का तमाम नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर देता है, यानी सारी की सारी वर्किंग डिपेंड कर रही होती है सर्वर के ऊपर। नेटवर्क मॉडल्स में जो दूसरी टाइप है वो पीयर टू पीयर मॉडल की है। इस तरह के नेटवर्क में जो पीयर टू पीयर मॉडल जो है उनमें तमाम कंप्यूटर एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता। हर कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर के साथ एक्सेस हासिल होती है कि वो किसी भी कंप्यूटर को अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से ले सकते हैं डाटा। हर कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने सॉफ्टवेयर को और इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको इसके भी कुछ फ़ायदे हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे एडवांटेजेस में इसके आ जाएगा कि ये सेटअप करना बहुत आसान है। अगर आपके पास सिंपल कंप्यूटर्स हैं एक जैसे ही हैं तो उनको आपस में भी आप अटैच कर सकते हैं इस नेटवर्क के थ्रू। इसको मेंटेन करना आसान है। इसके लिए आपको बहुत महंगे महंगे सर्वर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई छोटा ऑफिस है जिसमें 10 या फिर उससे कम कंप्यूटर हैं तो ये ऐसा नेटवर्क वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्क का ट्रैफिक हो जाए, यानी कि कंप्यूटर दूसरे को डाटा सेंड कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तो इसकी वजह से नेटवर्क स्लो हो जाता है। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी भी कम होती है। और अगर नेटवर्क जो है अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसमें ये अच्छे तरीके से, यानी कि नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा हैं तो ये नेटवर्क अच्छा नहीं परफॉर्म करता। इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसे नेटवर्क भी होते हैं कि एक हाइब्रिड मॉडल उसे बोलते हैं। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड मॉडल मिक्सचर होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का और पीयर टू पीयर मॉडल का। इसमें दोनों मॉडल्स को आपस में मिलाकर दोनों के फायदे जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि फिजिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी भी नेटवर्क की जिनकी मदद से डिज़ाइन की जाती है। अब नेटवर्क जो है वो ताकि ज़्यादा रिलायबल हो जाएं और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएं इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफेक्टो एंड डी ज्यूरे। डिफेक्टो का मतलब है बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। ये स्टैंडर्ड जो हैं किसी भी फॉर्मल प्लानिंग के बगैर ही सेट किए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स यानी माजी में जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या साइंटिस्ट काम करते हैं उसको बेस बनाते हुए इसके स्टैंडर्ड बना लिए जाते हैं। ये भी अभी तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस SNA जो है ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड की एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप है वो डी ज्यूरे की है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, यानी कि ये डेवलप किए जाते हैं किसी भी प्रॉपर रिसर्च, इसके लिए बाकायदा रिसर्च की जाती है ख़ास रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। तब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी डेवलप की जाती है, बाकायदा एक लॉ बनता है, उस लॉ के मुताबिक फिर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मौजूद हैं जो कि ये लॉ और ये प्रोटोकॉल्स और ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। उनके अंदर IEEE है, ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और फिर ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, और टेलकॉर्डिया है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बाकायदा एक इदारा है जो कि रूल्स बनाता है।